वेलकम टू माय चैनल। हिंदू धर्म में मान्यता है कि चारों धामों की यात्रा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये चारों धाम हैं उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारिकाधीश, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम मंदिर। ये चारों धाम देश की चारों दिशाओं में स्थित है, जिनकी यात्रा बहुत लंबी होती है और हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता। इसीलिए कई लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए छोटा चार धाम की यात्रा करते हैं। ये धाम है उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। इन सभी धामों का अपना एक पौराणिक महत्व है। आज हम इन्हीं चारों धामों में से एक सबसे अलौकिक धाम केदारनाथ के रहस्यमय इतिहास, मॉडर्न साइंस को अचंभित करने वाले इसके आर्किटेक्चर और हिंदू धर्म में इसके महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 11,755 फीट ऊपर हिमालय पर्वत के केदार नामक चोटी में स्थित है। हिमालय में स्थित होने के कारण इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका निर्माण ही एक रहस्य है। इसके निर्माण की कोई सटीक जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आधुनिक विज्ञान की माने तो इस मंदिर को 1200 साल पहले बनाया गया था, यानी शायद 8वीं शताब्दी में। लेकिन हिंदू ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण, वायु पुराण और महाभारत में केदारनाथ का उल्लेख कई बार किया गया है, यानी हिंदू धर्म के अनुसार इस मंदिर को 8वीं शताब्दी से भी पहले बनाया गया था। हमारे ग्रंथों में इसके निर्माण से जुड़े कई रोचक पौराणिक कथाएं हैं। उन्हीं में से सबसे प्रसिद्ध है महाभारत की कथा। आप कुरुक्षेत्र में लड़े गए दुनिया के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के बारे में तो जानते ही हैं, जो 18 दिनों तक चली थी और जिसमें कौरवों के ऊपर पांडवों की जीत हुई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, ये बहुत कम लोग जानते हैं और इसी से जुड़ी है केदारनाथ की रहस्यमयी कहानी। कहा जाता है कि युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडवों ने लगभग 4 दशकों तक यहाँ राज किया और इस दौरान एक दिन पांडव श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन पर अपने सगे संबंधियों और ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगा है, वो इस पाप को कैसे मिटाए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया कि भले ही उन्होंने धर्म की रक्षा की है, पर यह सच है कि उन पर गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या का महापाप लगा है, जो कि मोक्ष प्राप्ति में बाधा है और एकमात्र महादेव ही उन्हें इस पाप से मुक्त कराकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं। ये जानकर उन्होंने राजपाट त्याग कर मोक्ष प्राप्ति का निर्णय लिया। उन्होंने राज्य परपोते परीक्षित को सौंप दिया एवं द्रौपदी और अपने प्रिय कुत्ते को साथ लेकर भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। वे सबसे पहले काशी गए, पर वहां भोलेनाथ नहीं थे। इसके बाद पांडव कई स्थानों में गए, परंतु शिवजी उन्हें कहीं नहीं मिले, क्योंकि शिवजी उनके पाप से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए पांडव जहाँ भी पहुँचते शिवजी वहाँ से चले जाते। लेकिन पांडव हार नहीं माने और शिवजी की खोज में वे हिमालय तक जा पहुँचे। जब शिवजी को ये पता चला तो वे अंतर्ध्यान में चले गए, यानी गुप्त हो गए। हिमालय के इस स्थान को गुप्त काशी के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र नदी मंदाकिनी के तट में बसा एक शहर है। कुछ दिनों बाद शिवजी नंदी का रूप धारण कर बैलों के एक झुंड में प्रकट हुए, ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए। लेकिन महादेव की उपस्थिति इतनी अलौकिक थी कि पांडवों को विश्वास हो गया था शिवजी बैलों के इसी झुंड में हैं। तब भीम ने शिवजी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने विशाल रूप धारण कर अपने पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान शिव उनके पैरों के नीचे से नहीं गुजरेंगे। सभी बैल पैरों के नीचे से चले गए, पर एक बैल वहीं पे रुक गया। तब भीम समझ गए कि यही शिवजी हैं। भीम ने नंदी बैल को पकड़ने की कोशिश की, पर नंदी धरती में समाने लगा। 10,000 हाथियों के शक्ति वाले महाबली भीम को काफी संघर्ष करना पड़ा और अंततः उन्होंने बैल का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। शिवजी ने पांडवों के अथक प्रयास से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्वर्ग का रास्ता दिखाया। हालांकि स्वर्ग की प्राप्ति सिर्फ युधिष्ठिर और उनके कुत्ते को ही हुई, बाकी स्वर्ग तक नहीं जा पहुंचे। इसके पीछे की घटना भी काफी रोचक है।
अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की। तो इस तरह एक लंबे प्रतीक्षा के बाद शिवजी ने पांडवों को दर्शन दिया और फिर धरती में समा गए और 5 जगहों में प्रकट हुए, जिसे पंच केदार कहते हैं। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में, मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में एवं पीठ केदारनाथ में प्रकट हुए। ये पांचों जगह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है और पूर्ण रूप से शिवजी नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में प्रकट हुए। महाभारत की कथा अनुसार इस घटना के बाद ही पांडवों ने केदारनाथ में शिवजी का मंदिर बनवाया और तभी से भगवान शिव यहाँ नंदी के पीठ के रूप में पूजे जाते हैं। इसी कारण केदारनाथ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से अलग दिखता है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी दूसरी प्रसिद्ध मान्यता है नर नारायण की कथा, जो कि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। इस कथा के अनुसार सतयुग में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण ने बद्री वन में भगवान शिव के लिए घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके प्रार्थना अनुसार इसी पवित्र स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। तभी से केदारनाथ में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है। इस मंदिर से जुड़ी और एक मान्यता ये है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण या रिनोवेशन कराया था और यहीं पर लगभग 32 वर्ष की आयु में उन्होंने मोक्ष प्राप्त की। उनकी समाधि मंदिर के ठीक पीछे बनाई गई है, जिसकी लोग पूजा अर्चना करते हैं। अब हम मंदिर के लोकेशन और आर्किटेक्चर पर नज़र डालेंगे, जो इस मंदिर के भव्यता और महानता के प्रतीक हैं। एक तरफ है केदार पर्वत, दूसरी तरफ है कराच कुंड और तीसरी तरफ भारत कुंड। इन तीनों पर्वतों से 5 नदियां बहती हैं: मंदाकिनी, मध्य गंगा, चरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी। ये नदियां बरसात के समय बहुत तेजी से बहती हैं और ठंड के दिनों में इस स्थान पर भारी बर्फबारी होती है। तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आज भी जहाँ ये मंदिर स्थित है वहाँ कार से नहीं जा सकते। पैदल चलकर या फिर पिट्ठू, घोड़े, खच्चर के पीठ पर बैठकर गौरी कुंड से मंदिर तक की 16 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। आजकल सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की गई है। तो फिर सोचिए, हजारों साल से भी पहले इतने विकट और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये मंदिर कैसे बनाया गया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मंदिर ने छोटा हिम युग या आइस एज भी देखा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून ने 1991 में केदारनाथ मंदिर के पत्थरों पर लाइकेनोमेट्रिक डेटिंग टेस्ट किया था, जिससे पत्थरों की आयु का पता चलता है। इस टेस्ट से पता चला कि 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक, मतलब लगभग 400 वर्ष, यह मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा। और आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। शायद उसी तरह जिस तरह 2013 की भयानक विनाशकारी बाढ़ भी मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। इस बाढ़ के दौरान एवरेज से लगभग 375% ज़्यादा बारिश हुई थी। हजारों लोग मारे गए थे, 4200 गांव क्षतिग्रस्त हो गए थे, सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ था। केदारनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर आगे चोराबाड़ी लेक है। 2013 के इस आपदा के दौरान इस लेक की दीवार टूट गई और पानी के तेज बहाव के साथ साथ बड़े बड़े चट्टान भी मंदिर की ओर आने लगे। ये बहुत ही भयावह दृश्य था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चट्टान मंदिर से लगभग 50 फीट दूरी पर आके रुक गया और पानी के बहाव को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। लोग इस चट्टान की तुलना महाशक्तिशाली भीम से करने लगे, मानो भीम ने अपनी गदा गाड़कर महादेव के मंदिर को बचा लिया। इसी वजह से इस पत्थर का नाम भीमशिला रखा गया। श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से इसकी पूजा करते हैं। सदियों पुराने इस मंदिर ने न जाने ऐसे कितने सारे प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया होगा, फिर भी आज भी ये इतनी मजबूती से खड़ी है। धर्म में आस्था रखने वाले लोग इसे भगवान के दैविक शक्ति से जोड़ते हैं। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर के इस मजबूती का सबसे प्रमुख कारण है मंदिर के निर्माण की तकनीक और निर्माण में प्रयोग किए गए कठोर और टिकाऊ पत्थर। यह मंदिर इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है,
यानी कि विशाल पत्थरों के स्लैब्स को लोहे के क्लैंपिंग द्वारा एक दूसरे से जोड़ा गया है। इस टेक्नोलॉजी ने मंदिर को हार्श वेदर और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सक्षम बनाया। पर जरा सोचिए कैसे उस जमाने में इतने बड़े पत्थरों को लाया गया होगा, क्योंकि ऐसे पत्थर उस जगह में नहीं मिलते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट मई के महीने में अक्षय तृतीया के बाद खुलते हैं और प्राय नवंबर में भाई दूज के दिन बंद हो जाते हैं। इस दौरान कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पंचमुखी डोली को ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ ले जाया जाता है और अगले 6 महीनों तक यहीं पे बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के अंदर त्रिकोणीय शिवलिंग के अलावा 5 पांडव और कृष्ण द्रौपदी की भी मूर्तियां हैं और द्वार के ठीक सामने नंदी विराजमान है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी साउथ इंडिया के कर्नाटक के रावल ब्राह्मीण होते हैं। हिंदू ग्रंथों में केदारनाथ मंदिर के बारे में वर्णन है कि यहाँ पहुँचते ही लोगों के मन में आनंद और आश्चर्य की लहर दौड़ जाती है, और ये सच भी है। एक लंबी यात्रा और ट्रेकिंग की कठिनाइयों का सामना करने के बाद जब लोग यहाँ पहुंचकर अपनी आंखों से भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं और कानों में हर हर महादेव की जयकारा गूंजती है, तो सच में मन में खुशी और आश्चर्य की कोई सीमा नहीं होती। सारे भक्त भगवान शिव की माया में लीन हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ।